मैं 6 महीने से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। मैं 1 साल से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ, मेरा वेट वहीं पे वहीं रुका हुआ है, ना बॉडी मेजरमेंट में कोई चेंजेस नजर आ रही। मैं 20-20 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। परेशान होने की बात नहीं है। आज की वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने स्केल को हिला सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करते हुए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर तैयब डॉक्टर ज़ुबैर। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर जैक डाइट। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, फर्स्ट से मेरा चैनल डॉक्टर जैक डाइट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अपने लव वन के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करते हुए अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं, बॉडी इन्फ्लेमेशन कम कर सकते हैं, फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं, डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, पीसीओएस को रिवर्स कर सकते हैं, और इसके साथ साथ कैसे आप अपनी स्नैकिंग और मंचिंग की आदत से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली एक डाइटरी टेक्निक है। ये कोई डाइट प्लान नहीं है, ये सिर्फ आपको एक पैटर्न बता देगा कि इस टाइम में खाना खाना है, इस टाइम में आपने खाना नहीं खाना, लेकिन क्या खाना है वो आपका डाइट प्लान बताएगा। सबसे पहली जो मिस्टेक हम यही करते हैं कि हम वो विंडो ही नहीं चूज कर पाते जो हमारे लिए इजी हो। मोस्ट लोग वो विंडो चूज करते हैं जो उनकी रूटीन के ऊपर भारी होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक टीचर हैं और आप 20 घंटे की फास्टिंग और 4 घंटे की ईटिंग विंडो चूज कर लेंगे, तो डेफिनेटली बात है स्कूल में जाके आपको चक्कर भी आएंगे, सर दर्द भी होगा, और हो सकता है कि आप कहीं फेंट ना हो जाए, कहीं बेहोश ना हो जाए। ऐसी विंडोज सेलेक्ट करने से इज्तनाब करें जो आपके लाइफस्टाइल से मुताबिकत ना रखती हो। सबसे पहले आपने वो विंडो चूज करनी जो आपके लिए इजी हो। अगर आप बिगिनर हैं तो आपने स्टार्ट करना है अपना बेसिकली 12-12 विंडो से, यानी 12 घंटे की फास्टिंग और 12 घंटे की ईटिंग विंडो। इसके बाद आप इसको शिफ्ट कर लें 10-14 पे, यानी 10 घंटे की ईटिंग विंडो और 14 घंटे की फास्टिंग। इसके बाद आप आएंगे 16-8 पे, ये सबसे आइडियल विंडो है, यानी 16 घंटे की फास्टिंग और 8 घंटे की ईटिंग विंडो। यहां तक ही आपको रहना चाहिए, इससे आपको आगे नहीं जाना चाहिए अगर आप कस्टमाइज्ड डाइट प्लान नहीं ले रहे। तो पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया क्योंकि आपने राइट विंडो की सिलेक्शन करनी है। सेकंड मिस्टेक जो आप कर रहे होते हैं जिसकी वजह से इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए फायदेमंद साबित नहीं होती, वो है बेसिकली कैलोरीज काउंटिंग। बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता कि वो पूरे दिन के अंदर कितनी कैलोरीज खा रहे हैं। आपको वेट लॉस के लिए कैलोरीज डेफिसिट डाइट प्लान चाहिए होता है, वेट मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस कैलोरीज डाइट प्लान चाहिए होता है, और वेट गेन करने के लिए कैलोरीज सरप्लस डाइट प्लान चाहिए होता है। और कैलोरीज कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप गूगल पे जाएं, वहां जाके लिखें www.calories-calculator.net। आप अपनी एज पुट करें, वेट पुट करें, हाइट पुट करें, आपकी डेफिसिट कैलोरीज निकलेंगी। वही कैलोरीज आपने अपनी ईटिंग विंडो के अंदर एडजस्ट करनी है और उसके साथ आपने अपने प्लान को फॉलो कर लेना, तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आपका वेट कम होता जाएगा उसके साथ साथ आपकी डेफिसिट कैलोरीज भी वेरी करती जाएंगी। मिसाल के तौर पे 100 किलो वेट से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, अब आपका वेट 70 किलो हो चुका, तो डेफिनेट बात है आपकी डेफिसिट कैलोरीज भी तब्दील हो चुकी होंगी। अगर आपकी पहले डेफिसिट कैलोरीज 1600 थी अब वो कम होकर कम से कम 1300 से 1400 पे आ चुकी होंगी। इसलिए आपने अपनी डेफिसिट कैलोरीज रीकैलकुलेट करते रहना है अपने वेट के साथ साथ। नंबर 3 मिस्टेक ये करते हैं कि फास्टिंग विंडो में आप वो फूड्स इंक्लूड करना शुरू कर देते हैं जिसके अंदर कैलोरीज होती हैं। मिसाल के तौर पर लेमन चिया सीड वाटर, उसके अंदर एटलीस्ट 40 से 50 कैलोरीज है, वो 0 कैलोरीज में इंक्लूड नहीं होता। 1 प्लेट ऑफ सैलेड, वो 0 कैलोरीज के अंदर इंक्लूड नहीं होता। 5 to 10 ऑलमंड्स, उसमें 80 to 90 कैलोरीज होती हैं। इसी तरह इसके साथ अगर आप 1 कप ऑफ टी ले लेते हैं 80 कैलोरीज। इस तरह क्या करते हैं कि आप अपनी फास्टिंग विंडो को ब्रेक कर देते हैं, और फास्टिंग विंडो में क्या करते हैं कि आप 0 कैलोरीज फूड नहीं लेते। अब 0 कैलोरीज फूड कौन सी होती है? ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी और पानी, ये सिर्फ 0 कैलोरीज है। ये नियर टू 0 कैलोरीज होती हैं, यानी कि इनमें 5 से लेकर 10 कैलोरीज होती हैं। जो तीसरी मिस्टेक है, इस पे आपने लाजमी गौर करना है क्योंकि ये वो मिस्टेक है जो आपकी फास्टिंग विंडो को बर्बाद कर सकती है। नंबर 4 मिस्टेक जो है वो मोस्टली आप करते हैं, वो ये करते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं करते। अगर आपकी बॉडी स्ट्रेस में है और आप फास्टिंग कर रहे हैं तो तब भी आपको नताइज सिर्फ 0 मिलेंगे, क्योंकि आप अगर स्ट्रेस में है तो आपकी बॉडी में ज्यादा कॉर्टिसोल बनेगा, और कॉर्टिसोल बेसिकली एक स्ट्रेस हार्मोन है। जब ज्यादा कॉर्टिसोल बनेगा तो आपको भूख बहुत ज्यादा लगेगी, आपकी बॉडी फ्लाइट एंड फाइट मोड में रहेगी, यानी लड़ लो या भाग दो। जब आप खाना नहीं खाएंगे तो ऑलरेडी आपकी बॉडी में ग्लूकोज पड़ा हुआ होगा, बॉडी उसको एज अ फैट स्टोर कर लेगी। तो इसलिए आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे लाजमी काम करना है। मोस्टली लोगों को आजकल जो स्ट्रेस होती है गैजेट एडिक्शन, यानी फोन या लैपटॉप का यूजेज ज़्यादा। तो सोशल मीडिया ऐप्स को एटलीस्ट मगरिब के बाद अवॉइड किया करें और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करें। लाइट वॉक या एक्सरसाइज अपनी
रूटीन के अंदर ऐड करें या मेडिटेशन के सेशंस लाजमी ऐड ऑन करें। और नंबर 5 पे जो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो हम करते हैं और हम समझते हैं कि हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ली है तो बस हमें रिजल्ट्स मिल जाएंगे, वो है फिजिकल एक्टिविटी का ना करना। मोस्ट लोग कहते हैं कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, हमें वॉक, एक्सरसाइज या जिम की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि आप 500 कैलोरी सिर्फ अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग से बर्न करें, बाकी 500 कैलोरी तो आपने बर्न आउट करनी है अपनी बेसिकली वॉक एक्सरसाइज से। अगर एक दिन के आप 10,000 स्टेप्स कर लेंगे, 400 से लेकर 450 कैलोरी तो यहीं से बर्न हो जाएंगी और रिमेनिंग आपके बेसिक मेटाबॉलिक रेट से चली जाएंगी। तो डेली के 1000 जब आप कैलोरीज बर्न करेंगे तो वीकली आप 1 kg वेट इजीली रिड्यूस कर सकेंगे। अगर आप जिम या वर्कआउट्स कर रहे हैं तो वीक में 3 to 4 डेज हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स आपको लाजमी करने चाहिए। अगर आप वो नहीं कर रहे तो फिर आपको अगेन 10 के स्टेप्स इन अ डे लाजमी करने चाहिए। आई होप कि जितनी भी मैंने टिप्स आपके साथ शेयर की हैं इनको फॉलो करते हुए आप अपने रियल रिजल्ट्स दोबारा गेन करना शुरू कर देंगे। अगर आप मुझसे कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं फॉर योर पीसीओएस, फैटी लिवर, ओबेसिटी, हाइपोथायराइडिज्म, तो आप मुझसे भी कस्टमाइज्ड डाइट प्लान ले सकते हैं। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।